continuing with the exercise 13.6 of your book volume and surface area. Last video में we discussed till question number 4th. First to fourth questions हम कर चुके हैं. तो we are starting with the question number 5 of exercise 13.6. This exercise is basically related to the volume of cylinder. अगर हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका रेडियस है r, हाइट है h, ठीक है, इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला जाता है और इसका वॉल्यूम कितना होएगा पाई r स्क्वायर, ठीक है, पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर इंटू में हाइट. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज it costs rupees 2200 to paint the inner curved surface area of cylinder 10 meter deep. 10 मीटर डीप एक हमारा वेसल है, मतलब ये इसकी हाइट हो गई है. इसके अंदर वाले कर्व सरफेस एरिया को, इनर कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने में 2200 रुपीज खर्च हो गए. अंदर से पेंट किया हमने. इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज द रेट 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. कॉस्ट थी पेंटिंग की ₹20 पर मीटर स्क्वायर. तो वी हैव टू फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. तो इस वेसल का अंदर का कर्व सरफेस एरिया कितना था ये हमें निकालना है. अब ये देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड है. मान लो हम मार्केट से ना बहुत सारी, ठीक है, 10 kg एप्पल्स की कॉस्ट मुझे पड़ी है मतलब 10 kg नहीं, मतलब मैं ना बहुत सारी एप्पल्स लाई हूँ. आई डोंट नो कितनी लाई हूँ, बट मुझे ना वो टोटल 1000 रुपीज की पड़ी है और जो कॉस्ट है एप्पल्स का वो है 10 रुपीज पर केजी. तो मैं कितनी एप्पल लाई हूँ, कैसे करोगे, 1000 को 10 से डिवाइड करोगे, 100 केजी एप्पल. सिमिलरली पेंट करते हुए मेरे 2200 रुपीज खर्च हो गए हैं और कॉस्ट है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. तो मैंने कितना एरिया पेंट कराया है. क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर. तो इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होएगा आपका, टोटल कॉस्ट बाय में cost per meter square, that is 2200 by में 20 and you will be getting 110 meter square. ये 110 meter square जो है ये हमारा एरिया आ चुका है, ठीक है. Now the second question is radius of the base. हमें रेडियस चाहिए r. अब ये देखिए, इसको यूज करेंगे. कर्व सरफेस एरिया हमें 110 दिया हुआ है. कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था. वो क्या होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच इज 110. 2 इंटू 22/7 इंटू आर नहीं पता. एच हाइट इज 10 मीटर्स इज इक्वल टू 110. आर को यहीं पे रखेंगे, बाकी ट्रांसफर करेंगे. 7 इन द न्यूमिरेटर, 2 इंटू 22 इंटू 10. अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 11 2 जा 22. तो यू आर गेटिंग 7/4, ठीक है. रेडियस की वैल्यू आ गई है 7/4 मीटर्स. इसको आप पॉइंट में निकालना चाहें तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज यहीं पे छोड़ दीजिए. नेक्स्ट है आपका कैपेसिटी ऑफ द वेसल. कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर्स, बेसिकली लीटर या किलोलीटर में चेंज करना पड़ेगा इसे. तो पाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. 22/7 रेडियस का स्क्वायर इनटू में हाइट, दैट इज 10. तो यहां से ये आपको मिल रहा है 96.25 आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 96.25 मीटर क्यूब, ठीक है, 96.25 मीटर क्यूब. ये मीटर में है. ओके, अब रिलेशन क्या होता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स. एक तो ये रिलेशन होता है, या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 1000 से, लीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है, या फिर 1000 लीटर जो है वो 1 किलो लीटर के बराबर होते हैं, ठीक है. 1000 लीटर किसके बराबर होते हैं, 1 किलो लीटर के. तो हम क्या कह सकते हैं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर. तो डायरेक्टली इसको मैं किलो लीटर में भी चेंज कर सकती हूँ, 96.25 किलो लीटर. दिस विल बी द आंसर. देखो, या तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई करके जो तुम्हारा डेसिमल है
3 प्लेसेस आगे जाएगा 96250 लीटर, या तो ये आंसर है, किलोलीटर में चेंज करना है तो एज इट इज करना, ये रिलेशंस है हमारे, आपको मेमोराइज करने हैं, ठीक है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चन पूरा समझ आ गया होगा। सबसे पहले इनर कर्व सरफेस एरिया, फिर उसको यूज करके कर्व सरफेस एरिया को रेडियस कैलकुलेट किया है, रेडियस को यूज करके वॉल्यूम, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा वॉल्यूम है सिलेंडर का जिसका रेडियस r होता है, हाइट h होती है, तो वॉल्यूम इज पाई r स्क्वायर h। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर। एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट है 1 मीटर, उसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम लिख सकते हैं, ठीक है, 15.4 लीटर हमें दिया हुआ है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। अब ना क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल लेंगे, ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है, इसको बनाने में कितना मेटल यूज होएगा, तो हमें क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया भी, ऊपर का ढक्कन भी और नीचे का बेस भी, सारा बनाने में कितना मेटल यूज होएगा, टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। 2 इंटू पाई, पाई हमें पता है 22/7, एच हमें पता है 1 मीटर, रेडियस नहीं है हमारे पास, तो रेडियस इसको यूज करके निकालेंगे, वॉल्यूम को यूज करके। अब वॉल्यूम दिया हुआ है 15.4 लीटर, लीटर को चेंज करना है हमें मीटर क्यूब में, लीटर से मीटर क्यूब में कैसे जाएंगे, 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब, 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब, ठीक है, डिवीजन में चला जाता है ना, तो 15.4 लीटर में कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15.4 इंटू 1/1000 मीटर क्यूब। यूनिटरी मेथड है, सिंपली 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब है, 1 लीटर में 1/1000 और 15.4 में कितना होएगा, मल्टीप्लाई कर दो, ओके। तो हियर आई एम गेटिंग 154, इसका डेसिमल रिमूव कर रही हूँ 40, ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम है, ओके। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच 154/10,000, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस स्क्वायर, हाइट है हमारी 154/10,000, इसको यही रखेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154/10,000, ट्रांसपोज कर रही हूँ 7 को न्यूमिनेटर में एंड 22 को डिनोमिनेटर में, 1 को भी नीचे ले आइए, ठीक है। इसके बाद ये आएगा आपका 2 7 77, ये 7 आ गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 7 इंटू 7/10,000। अब जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7/100, ठीक है। रेडियस आ चुका है 7/100 मीटर, इसको आप 0.07 मीटर भी लिख सकते हैं, एज इट इज छोड़ दीजिए इसको, रेडियस आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया, पुट कर देते हैं वैल्यू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है, इस फॉर्मूले में मैंने पुट किया इसको, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7/100, एलसीएम ले रही हूँ 7 प्लस 100, 107/100, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट जब करेंगे यू विल गेट 0.4708 मीटर स्क्वायर, दिस विल बी द आंसर, ओके। टोटल सरफेस एरिया है, एरिया किस में निकलता है, मीटर स्क्वायर में, तो दिस विल बी द आंसर 0.4708 मीटर स्क्वायर। आई होप समझ आ गया होगा। जो वॉल्यूम दिया हुआ था लीटर्स में, उसको मीटर क्यूब में चेंज करके और रेडियस निकालना है, रेडियस निकालने के बाद टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो आपका 7th क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें दिया हुआ है ग्रेफाइट पेंसिल है, जो आप पेंसिल यूज करते हैं सिंपल वही पेंसिल ग्रेफाइट की, ठीक है। इसमें बाहर हमारा वुडन होता है और अंदर ग्रेफाइट का लेड होता है। तो सिलेंडर ये वाला हमारा सॉलिड सिलेंडर होता है ग्रेफाइट का ब्लैक कलर का, बाहर जो होता है ये वुडन पोर्शन है, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमें, लेड पेंसिल, ये लेड की पेंसिल है, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर, डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7, पूरी पेंसिल का डायमीटर दिया हुआ है 7 मिलीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट का इतना पोर्शन है जो हमारा ब्लैक होता है, इसका हमें डायमीटर दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, ठीक है। रेडियस नहीं दिया हुआ, डायमीटर। लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, मतलब ये हाइट हो गई एक तरह से 14 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड द ग्रेफाइट, ठीक है। वुड का वॉल्यूम अलग निकालना है, ग्रेफाइट का वॉल्यूम अलग निकालना है। पहले हम ना वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाल लेते हैं, इजी सा पोर्शन है। पहले ग्रेफाइट का मतलब ये वाला सिलेंडर, सिंपल एक सिलेंडर है, ठीक है, उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब ये देखिए रेडियस ग्रेफाइट का रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट सिलेंडर, डायमीटर कितना दिया हुआ है इसका, 1 दिया हुआ है, ठीक है। डायमीटर कितना दिया हुआ है 1, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1/2 मिलीमीटर। बट हमें हाइट किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1/2 इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पुट करेंगे रेडियस का स्क्वायर, तो 1/20, 1/20, हाइट इज 14, 7 2 जा, ये 10 आ गया, एंड 11, तो 11/100, ठीक है। ये आपका आ गया है 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट आ चुका है 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये देखिए, अगर हमें वुड इस पोर्शन में लगी हुई है, ये क्रॉस वाले पोर्शन में, अगर मुझे वुड का वॉल्यूम चाहिए तो क्या करूंगी, पूरे बड़े सिलेंडर में से ये अंदर वाला सिलेंडर माइनस कर दूंगी तो वुड आ जाएगी। तो कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड इज वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, जो हमारा अंदर वाला सिलेंडर है। अब आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होएगा, पाई, कैपिटल आर ले लेते हैं उसको, ठीक है। इसका जो रेडियस है इसको स्मॉल आर ले लेंगे यहां से, 1/2 मिलीमीटर, और इसका जो रेडियस है कैपिटल आर ले लेंगे 7/2 मिलीमीटर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस अंदर वाले सिलेंडर का तो हम निकाल ही चुके थे, उसको हम पुट कर लेते हैं 0.11, ठीक है। नाउ पाई की वैल्यू, रेडियस, बाहर वाला रेडियस कितना है 7/2 मिलीमीटर है। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो 7/20। रेडियस का स्क्वायर, हाइट 14 है, 0.11, ये कैंसिल हो गया, 2 10 जा, ये 11, 2 10 जा, 2 7 जा, एंड यू आर गेटिंग 5.39 माइनस 0.11, ठीक है। जब आप इसको माइनस करेंगे यू विल गेट 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ चुका है वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। ग्रेफाइट का जो वॉल्यूम है सिंपल निकाल लिया अंदर वाले सिलेंडर से। मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर इसका डायमीटर था, डायमीटर का आधा हो जाता है रेडियस, ½ मिलीमीटर हो गया। ½ मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया 10 से डिवाइड करके। ऐसे ही बाहर वाले सिलेंडर का डायमीटर 7 था, डिवाइड कर दिया 7/2 हो गया रेडियस, उसको फिर 10 से डिवाइड कर दिया तो सेंटीमीटर में चेंज हो गया, ओके। तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल लिया डायरेक्टली, और लकड़ी है जो हमारी वुड है उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बड़े सिलेंडर में से छोटा सिलेंडर माइनस करके, ओके। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत इजी क्वेश्चन है।
Patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7. हॉस्पिटल में पेशेंट्स को सूप सर्व किया जाता है. उनका जो बाउल है वो सिलेंड्रिकल इन शेप है जिसका डायामीटर है 7 सेंटीमीटर. दैट इज रेडियस कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर. ओके. इफ द बाउल इज फिल्ड विथ सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर. ठीक है, इस बाउल की हाइट जो है हमें नहीं पता कितनी है, कितनी भी हो, बट जो सूप है ना वो 4 सेंटीमीटर तक फिल्ड है. ये हाइट 4 सेंटीमीटर है. यहाँ सूप है आपका. ठीक है, बाउल में इतना सूप डाल के देते हैं, ये 4 सेंटीमीटर है. तो ये एक पेशेंट को सर्व किया जाता है. ऐसे अगर 250 पेशेंट्स हैं हमारे पास, वी हैव 250 पेशेंट्स, तो कितना सूप सर्व किया जाएगा. आप सूप का एरिया तो नहीं निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे. अगर मैं एक बाउल का वॉल्यूम निकाल लूं, मतलब कितना सूप है एक बाउल में, उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है, सूप यहाँ तक है हमारा, तो इसको हम यहाँ तक ना लेके सिलेंडर को इतना ही ले लेते हैं कि हमारे पास इतना ही सिलेंडर है जिसकी हाइट है 4 एंड जो हमारा रेडियस है दैट इज 7/2. ये वॉल्यूम हो जाएगा सूप का, सर्व्ड टू 1 पेशेंट. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सूप सर्व्ड टू 1 पेशेंट इज पाई r स्क्वायर h. 22/7 रेडियस का स्क्वायर मतलब 7/2 का स्क्वायर इनटू में हाइट दैट इज 4. 154 सेंटीमीटर क्यूब. अब पेशेंट्स कितने हैं, वॉल्यूम ऑफ सूप सर्व्ड टू, वॉल्यूम ऑफ सूप सर्व्ड टू 250 पेशेंट्स इज इक्वल टू 250 into 154 that is 38500 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में है. अब सेंटीमीटर क्यूब का रिलेशन क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स. ठीक है, हमने रिलेशन किए थे, तो इसको 1000 से डिवाइड करते हैं, 38.5 लीटर्स. दिस विल बी द आंसर. आई होप क्वेश्चन समझ आ गया है, इजी सा क्वेश्चन था. ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स द वॉल्यूम